जगदीश साहब ही लेके आए थे। अब कितने सन की बात है ये याद नहीं हमको, बहुत पहले की बात है। स्कूल में कार्यक्रम हुआ था और फिर दूसरी साल फिर कराएंगे बोले थे, और 2 बार मुखिया जी के यहाँ आना हुआ था। ऐसे 3 बार आ चुके हैं हम, 4थी बार है यहाँ। संयोग की बात है कि आज मेरा कार्यक्रम अररिया जिला के पचीरा गांव में जिला वार्षिक अधिवेशन, 3 जिला मिलकर कार्यक्रम हो रहा है। अब मैं यहाँ हूँ, लगभग वहाँ 10,000 पब्लिक मेरे इंतजार में बैठा है, लेकिन अजय बाबू का बात पत्थर का लकीर, चेंज करेंगे नहीं। 16-17 कर लो भाई जी, ना 17-18 करेंगे। अब साधु का जुबान होता है, दे दिए तो, लेकिन कोई मजबूरी में चेंज करने का समय आए तो कर लीजिएगा। अब वहाँ कल हमको 10 मिनट समय देना पड़ेगा। सुबह 4 बजे यहाँ से निकलेंगे, शाम को 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे, 5 बजे मंच में पहुँचेंगे, आधा घंटा प्रवचन करके आरती लगेगी। और बड़े बड़े महात्मा है, लेकिन हमारा फोटो बैनर पोस्टर में नाम है। शुरुआत हमसे ही हुई थी। कारण ये हुआ कि वहाँ था 19-20 को कार्यक्रम, यहाँ था 17-18। यहाँ से जाते 19-20 वहाँ करते। अचानक जो कार्यक्रम में संत लोग आ रहे हैं वहाँ पर, वो लोग चेंज कर दिए, बोले नहीं हम 17-18 करेंगे। तो हम कहे भाई जी हमको छोड़ दीजिए, हम एक ही जगह ना आएंगे। तो कहा नहीं आना पड़ेगा, उधर छोड़ दीजिए। अब इधर पूछे तो ये भी छोड़ने को तैयार नहीं। जैसे भी हुआ, इसलिए इनसे बोल के आए थे कि एक ही सत्र कार्यक्रम देंगे। तो बोले ठीक है, थोड़ा सा इसको दीजिए। हेलो हेलो हेलो, इसको बढ़ाइए, बोले हेलो हेलो। अच्छा छोड़ दीजिए, ठीक है भाभी। तो कार्यक्रम जैसा भी हुआ, वक्त परिस्थिति के अनुसार कभी ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाए तो चेंज कर लीजिएगा। एक दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है, ऐसा समय आ जाए तो। लेकिन नहीं हुआ तो हम ही को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ा। 4 बजे कल चले, 3 बजे तो आज पहुँचे। अब आज कल सुबह 4 बजे चलेंगे तो कल 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे। जो भी हुआ, धन्यवाद है कार्यक्रम आयोजक को कि कम से कम पिताजी की याद में वो करते तो हैं। बड़े अच्छे सरल संत थे, अच्छा उनका स्वभाव था। चलते फिरते उनका शरीर छूट गया, कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जाना तो सबको है। संत कहते हैं कि संसार में जो आया है सब जाने के लिए, हम सब भी जानने वाले हैं। लेकिन हम सब अपनी मृत्यु को भूले हुए हैं। हर आदमी बैठा हुआ ना, वो मृत्यु को भूला हुआ है। सब याद उसको, पोता की शादी करना है, सर्विस लगाना है, घर बनाना, सब कुछ याद है, हर चीज याद है। लेकिन एक चीज को भूला है, मृत्यु को। मृत्यु को भूला हुआ है, इसलिए वो भक्ति से भजन से दूर है। जिस दिन मृत्यु याद आ जाएगी, उस दिन भक्ति से भजन से ध्यान से वो नजदीक आ जाएगा। अभी दूर है वो, क्यों कि उसको अभी लग रहा है कि अभी तो स्वस्थ है। अभी थोड़ी शरीर छूटेगा, अभी तो स्वस्थ है। अभी कहाँ बूढ़े हुए। अभी तो एक आदमी मिला था हमको परसों के दिन, बोला अभी हम साहब जी 15 साल नहीं मरेंगे। मैंने वाह, गारंटी बहुत अच्छी है। हम कहे हमको तो 5 सेकंड की गारंटी नहीं अपना शरीर का। लगभग 75 साल का आदमी था, उसको इतना विश्वास है कि हम 15 साल नहीं खत्म होंगे। स्वस्थ है क्यों खत्म होंगे। हम कहे ऐसा कुछ नहीं है कि स्वस्थ आदमी खत्म नहीं होता। सीटी जो बज रहा ठीक कीजिए। हेलो हेलो हेलो।
संत कहते हैं सुमिरन करहूं राम का काल गहे हैं केस, ना जाने कब मारी हो क्या घर क्या परदेश। जीवन मिला हुआ है सुमिरन के लिए। सुमिरन का मतलब क्या होता है? सु मतलब होता अच्छा, स्मरण का मतलब होता है याद, अच्छी याद, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा चिंतन, अच्छा मनन, अच्छी चीज के बारे में सोचना, बोलना, चिंतन मनन करना, ये सुमिरन कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। 15 दिन पहले फेसबुक चला रहे थे हम अपने मोबाइल में, एक वीडियो समाचार में आया। क्या समाचार में वीडियो आया? एक जवान 25 साल का लड़का दूल्हा बना, बहुत सुंदर। 24-23 साल की लड़की बहुत सुंदर दुल्हन बनी। बारात आई दरवाजे पर, घोड़ा पे सवार दूल्हा, उधर से दुल्हन सज सवर के बढ़िया कि अब स्वागत करेंगे, माला फेरी होगा। घोड़ा से उतर भी नहीं पाया दूल्हा, राम नाम सत्य हो गया घोड़ा में बैठे बैठे। क्या वो सोचा था? जब बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी नहीं सोच पा रहा कि हम संसार से चले जाएंगे, अभी तो और जीना है, और जीना है, और तब वो जवान आदमी कहाँ से सोच पाएंगे? कोई जवान नहीं सोचता। अभी जवान सब मोबाइल लेके ऊपर नीचे करने लगे होंगे, सोच रहे होंगे ये सब बूढ़े लोगों का सत्संग का काम हो रहा है। तभी देखिए पक्के बाल वाले, उज्जवल बाल वाले, सफेद बाल वाले सबसे ज्यादा बैठे सामने। आज जितना पीछे है, छत पे होगा, पुल्ला पे होगा, बांस भिट्टी पे होगा, वो सब जवान आदमी काले बाल वाले। वो सोच रहे कि अभी कौन उम्र हुई सत्संग की, जब बूढ़े हो जाएंगे, 60 पार कर जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब भजन भक्ति करेंगे। पर संत कहते हैं भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। जरूरी है कि हम बुढ़ापा देखें? हो सकता है जवानी में ही चले जाएं। अब बुढ़ापा देख भी लेंगे तो भजन नहीं होगा। मान लो बूढ़े हो भी गए आप लोग, बूढ़े लोगों से बोलिए कितने घंटा ध्यान करते हैं? कहा 1 घंटा नहीं। कहा कितनी देर भजन करते हैं? कहा 1 घंटा नहीं। कहा कितनी देर सत्संग करते हैं? कहा सत्संग कहाँ, पोता को रखो, पोती को रखो, घर को रखो। किसी ने कहा है बेटा रख, पोता रख, घर रख, माल जाल रख, और फिर शरीर का रख रख करते राख हो जाता है। अंतिम में राख, सबको रखते रखते शरीर ही राख हो जाता, उम्र बीत जाता है। भजन बुढ़ापे में नहीं होता। सब काम कीजिए जवानी में, और भजन कौन शास्त्र में लिखा है कि जब दांत झड़ जाएंगे, चाम लटक जाएगी, कमर झुक जाएगी, तब भजन कीजिएगा। राजा दशरथ को ज्ञान हुआ कब? जब देखा कि बाल थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा, 2-4 गो कान के ऊपर का। रामचरितमानस का प्रसंग है। तो उनके मन में हुआ कि बड़े बेटा योग्य है राम, उसको राज्य देकर मैं संन्यास ले लूं। बुलाया मंत्री गण को, कहा राम योग्य है कि नहीं? सबने समर्थन किया कि राम राजा बनने लायक है, संभालने लायक, दे दीजिए, बड़ा बेटा है लेकिन समझदार है, बढ़िया है। और मैं इस तीसरेपन में भक्ति करना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा? दशरथ, जिसके पास में 2 पत्नी, 3 पत्नी थी, 3 पत्नी। बताइए, आदमी तो अपनी 1 पत्नी छोड़ के भजन नहीं करता है। दशरथ सोच रहा है कि 3 पत्नी, तब भी वो सोच रहा है। 4 बेटा,
और इतना बड़ा राजमहल, वो आदमी क्या सोच रहा है कि अब बाल 2-4 को सफेद होने लगे, मतलब ये हमको उपदेश दे रहे बाल की अब सब छोड़िए और भजन भक्ति कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, ये तीसरापन कम से कम संभाल लीजिए, 2पन बीत गया तो बीत गया। कौन सोच रहा है ये बड़ा राजा, हमसे झोपड़ी नहीं छूटी जाती, वो टाट बासल का फूटल टूटल मकान नहीं छोड़ा जाता। आप मत छोड़िए, लेकिन इस संसार तो छूट ही रहा, संसार जो सरकते रहे वो संसार है। आप मत छोड़िए, आपने बचपना नहीं छोड़ा, बचपना ने ही आपको छोड़ दिया, आपने जवानी नहीं छोड़ा, जवानी ने ही आपको छोड़ दिया, और आप बुढ़ापा नहीं छोड़िएगा, बुढ़ापा ही शरीर ही आपको छोड़ रहा है। सबका सब समय परिवर्तन हो रहा है, फिर भी आदमी बदहवास से संसार के माया मोह में लिप्त है। संत कहते हैं कि दर्पण में मुख और माया में सुख, दिखता तो है पर मिलता, दिखता है कि पत्नी हो जाएगी बड़ा सुख मिलेगा, पत्नी भी आ गई, बच्चे हो जाएंगे तब बड़ा सुख, तो कहा कि एक गो बेटा को बेटा नहीं कहते, 2 गो होगा, जोड़ा लगेगा तब बड़ा सुख, 4 गो हो जाएगा तो भी सुख मिलने वाला, और 4 गो में तो और ज्यादा झगड़ा। एक बहू को मनाओ तो दूसरी रूठ जाती है, दूसरे को मनाने जाओ तीसरी मुंह फुला के बैठी हुई। हाँ, जवानी आपने बच्चे को पालने में लगा दिए, थोड़ी और उम्र आपकी बड़ी, बच्चे बड़े, तो सबको संभालने में संभालते संभालते अपना जिंदगी ही खत्म हो जाता। अपना काम कीजिए, अपने बच्चा बड़ा हो गया, संभल गया, कमाने खाने लगा, तो अपना भजन भक्ति में लग जाइए। लेकिन विमोही मानव सुनता तो डेली है, लेकिन समझ नहीं पाता। सुनता है, जो मैं सुना रही कोई नई चीज नहीं, आप लोग जानते हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे। छोड़ना घर को नहीं है, तन को नहीं है, परिवार को नहीं है, मन से माया का विच्छेद करने की कला ही ध्यान है। ध्यान क्या है? मन से माया को छोड़ना, घर नहीं छोड़ना, पत्नी नहीं छोड़ना, बच्चा नहीं, माल जाल नहीं, जमीन नहीं, कुछ छोड़ना मत। ध्यान क्या है? एकांत में बैठ जाइए, मन से माया का विलग करना, अलग करना ही ध्यान है। कुछ समय बैठ के कीजिए, जो 60 के पार 50 के पार हो गए उसके लिए अभ्यास। क्यों कि अगर कोई जबरदस्ती घर से निकाले तो कितना तकलीफ होता है। मान लो कोई सर्विस में है आप, अब कोई आपको सस्पेंड कर दे तो तकलीफ होगा जी, और आप अपने हाथ से इस्तीफा दीजिए तब तकलीफ होगा नहीं। हम अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं सर्विस, मर्जी से शरीर छोड़िए और कोई जबरदस्ती छुड़ा लेता, मर्जी से कब होगा? जब हम मन से माया छोड़ेंगे तभी ना मर्जी से होगा। कहते हैं कि राजा का कोट जैसे मंत्री नौकर उतार के रखता है तो राजा को तकलीफ नहीं होती, इसी प्रकार जो संत मन से माया को त्याग दिए होते हैं तो राजा की कोट की तरह उनका शरीर छूटता है। आराम से उतार के रख दिए, वजन हल्का हो गया, टांग दीजिए खूंटी में। और जो माया में लिप्त हैं, जैसे कि कच्चा नारियल, कच्चा नारियल कभी जो फोड़ा होगा देखना, उसमें जो गिरी होती है नारियल होता चिपका रहता है, खोखा से खरोच खरोच के चक्कू से निकालना पड़ता है, हंसिया से नहीं चम्मच से चिपका होता है। और सूखा नारियल एकदम अलग, बजा के देखते हैं तो अंदर तो है लेकिन अलग है। ठीक संसार में रहिए, 55, 50, 60 तक संसार में मन को लगाइए, बेटा बहू की शादी कर दीजिए, फिर बाद में मन को भक्ति में लगाइए। क्यों? ये जो 60 साल की है आपने वो साथ नहीं जाएगा, लेकिन 60 के बाद जो आप करिएगा वो साथ में। आपने जो 60 साल बिता दिए, इतना समय मिला, वो साथ में नहीं जाएगा, एक रत्ती भी वो समय का संस्कार नहीं जाएगा। बेटा अग्निदान तक, पत्नी देहरी तक, आज मोहल्ला टोला वाले रिश्तेदार वो शमशान घाट तक, उसके आगे तो हंस अकेला ही जाता है। तो उसके साथ हंस के साथ जीव के साथ क्या जाता है? आपने हमने जो अच्छा बुरा कर्म किए
वही कर्मों का संस्कार हमारे साथ जाता है। इसलिए संस्कार सबसे बड़ा धन है। ये धन चोरी हो जाए कोई बात नहीं, इसका बंटवारा कर दीजिए कोई बात नहीं, ये धन कोई लूट ले कोई बात नहीं, ये धन गरीब भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार रूपी धन आपके पास मजबूत होना चाहिए। उसमें किसी का हिस्सा मत लगाना, उसको कभी चोरी मत होने देना और उसमें कभी कमी मत करना, उसमें निर्धन मत बनना, अमीर बनना। बाहर से आप गरीब है कोई बात नहीं है, गरीबी अमीरी तो घर किसी का बढ़िया होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का कुछ ये हो जाए कोई बात नहीं, इसमें दुखी मत। लेकिन संस्कार, संस्कार क्या, जो आप देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वो सब शुभ शुभ होना चाहिए, अच्छा अच्छा होना चाहिए। कई बार होता ना हम लोग किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, होता है सबके साथ में कि गलत सोच लेते, तो सामने वाला तो नहीं सुन रहा, मान लो मेरे बारे में आप लोगों ने गलत सोचा या गलत बोला या गलत सुना, मैंने तो नहीं सुनी, मेरे पीछे ना बोला आपने, लेकिन आपका संस्कार बन गया। मैं तो छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं ना सुनी ना आपको मुझे पता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपका गलत संस्कार बन गया। तो किसी के बारे में गलत चर्चा, गलत संस्कार नहीं, वो है वो आप वो जानेगा, वो भोगेगा, हम क्यों उसका हिस्सेदार बने। अपना संस्कार बढ़िया बनाइए, क्यों, क्योंकि आपके साथ में यही संस्कार जाएगा। तुलसीदास कहे तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बोए सोलुए निधान। कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी ना जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। क्या कर्मों को, क्या संस्कारों को धो सकते हैं, मिटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आज लोग लगे हुए हैं। कभी कर्म मिटते नहीं, नष्ट नहीं होते, धुलते नहीं हैं। अभी देखिए 60 करोड़ आदमी गंगा में स्नान किया, कहाँ, प्रयागराज में, कुंभ मेला में किया ना। अब बहुत कबीर पंथी भी गया बिहार से भर भर के। हम कहते हैं कबीर साहब ने हमको कौन गंगा में नहाने कहा है, हम कौन गंगा में नहाने के लिए भीड़ में शामिल हो रहे, तो हम भी भेड़िया धसान उसी में शामिल हो गए, तो उसमें और हम में कोनो अंतर बचा जी, नहीं न बचा। तब क्या मतलब रहा, 10 साल हमने सत्संग सुना और भीड़ में चले गए, परीक्षा में फेल हो गए। ये परीक्षा का समय था कि आपके अंदर में कौन सी गंगा। संत कहते हैं सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। संत माइक लगा लगा के, चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, गुरु महाराज जी, कबीर साहब जी, सब मत का महात्मा, कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पर विश्वास किस पे हमको है, गुरु महाराज की बातों पर नहीं, कबीर साहब की बातों पर नहीं, वो प्रयागराज की कीचड़ वाली लेटरिन बाथरूम वाली गंगा पर। जितना प्रयागराज का शहर का मकान है, सबके घर लेटरिन बाथरूम है, और लेटरिन बाथरूम है पर सेफ्टी गड्ढा नहीं है, सब पानी गंगा में नाली के द्वारा बहा दिया जाता है। जितना फैक्ट्री का पानी है सब गंगा में बहा दिया जाता है, गंदा पानी, फैक्ट्री का एक्स्ट्रा पानी। और जितना मुर्दा मरता है, जलता है शहर में, तो गड्ढा नहीं खोदते, जगह ही नहीं है, सबको गंगा में मुर्दा को पत्थर बांध के बहा दिया जाता है। जला भी दिया तो जला के राख फेंकेंगे, लेकिन गंदा पानी करेंगे, फिर उसी को गैलन में भर भर के, पहले खूब गंदा कीजिए, नहाइए, थूकिए, खकारिए, फिर उसी को गैलन में भर के लाइए। सब आदमी लेके आया, कबीर पंथी भी लेके आया। कबीर पंथी होना बेकार है, तब तो कंठी उतार के रख दीजिए, सत्संग में आना बंद कर दीजिए, खूब उसी गंगा के पानी से धुलिए। पाप कहाँ होता है, शरीर में लगा पाप,
तन में चिपका है पाप, धुल जाएगा तो सब मोदी जी सब जेल में जितना पापी है सबको खुला कर दे और गंगा में कुंभ मेला में नहला के छोड़ दे कि पाप धुल गया, अब जाइए सब साफ हो गया। होगा जी? पाप साफ होता है तो मोदी जी जितना जेल में बंद है सबको छोड़ दे कि जाओ गंगा में डुबकी लगाओ कुंभ मेला में और अपने अपने घर जाओ, अब सब पाप मुक्त हो गए। ज्ञान सुनते तो हम हैं पर कहाँ खड़े हैं हम? वहीं खड़े हैं जहाँ पर भीड़ खड़ी हुई है, जहाँ पर लोग भेड़िया धसान है वहीं पर ही ज्ञानी भी खड़ा, सत्संगी भी वही, गुरुमुखी भी वही, सब बराबरी। क्या मतलब रहा सत्संग सुनने से? रात दिन समाचार में सुन रहे हैं कितना हजार आदमी मर रहा है, दब रहा है, कट रहा है, धक्का मुक्की हो रहा, घूम रहा, फिर भी समाचार देखते हुए थैला उठा के मोटरी गोटरी उठा के चले गए। देखते हुए भी बाकी दिन नहीं जा सकते कि अच्छा अब जाएंगे तो उस गंगा में नहाएंगे तो पाप नहीं कटेगा, कि उसी दिन कटेगा। वही गंगा सुल्तानगंज में, वही मनिहारी घाट में, वही भागलपुर में, कि दूसरी है जी? सबसे बड़ी गंगा, सबसे बड़ा तीर्थ है सत्संग। आप साधु बने, मांस मछली छोड़े, शराब छूटे तो कौन सी गंगा में स्नान करके? भागलपुर की, कि मनिहारी घाट की, कि सुल्तानगंज की, कि प्रयागराज की, कि हरिद्वार की? ये ध्यान करना सीखे। ये चोरी, हिंसा, व्यभिचार, 10 दोषों का त्याग किया कहाँ से? इस सत्संग की गंगा से। अगर इस सत्संग नहीं मिलता तो कोई मांस मछली नहीं छोड़ता, कोई शराब नहीं छोड़ता, कोई स्तुति विनती नहीं जानता, कोई ध्यान नहीं जानता, कोई भजन नहीं जानता। पर हम इसकी महिमा कहाँ जानते? सुन लिए बस, 4 आदमी तैयार हुआ तो भक्ते बने, थैला उठा के चलिए कुंभ मेला जाएंगे चाहे मर के आएंगे। हमको बहुत फोन आया, चलिए बाबा कहे, हम कहे हम पाप ही नहीं किए। जिस दिन जो पाप किया वो जाए और नहाए, खूब धोए और फिर पाप करे। हम नहीं गए, हमको भीड़ भड़का नहीं पसंद था। जाना होगा, घूमना होगा तो हम बाकी समय में घूमेंगे, 1 साल बाद घूमेंगे। घूमना बुरा नहीं, जाना बुरा नहीं, पर ये विश्वास कर लेना कि कुंभ मेला की तिथि में ही जाना। 144 साल बाद योग आया। कौन सा योग, कौन सा योग हो गया? वही सूरज, वही चांद, वही दिन, वही रात, वही सब कुछ। लेकिन मन में आदमी ने विश्वास कर लिया कि वो कुंभ मेला में स्नान करे। सज्जनों, सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग है। रामचरितमानस में कहा गया, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। कि रामचरितमानस में तुलसीदास, जहाँ संत वहाँ तीर्थ। क्यों? कि इसी तीर्थ में तरकर, अंगुली मालकर, रत्नाकर, डाकू जैसे महान संत बन गए। हम आप इसी सत्संग रूपी तीर्थ में डुबकी लगाते लगाते यहाँ पहुंच गए। ये संत ना मिले होते तो हम यहाँ होते? 7 जन्म में भी नहीं होते। इस संत की कृपा, इस सदगुरु की कृपा कि हम यहाँ पर हैं। 12 साल की उम्र में संत मिले, दीक्षा लिए और ये ज्ञान की डुबकी लगाते लगाते सदगुरु देव हमको यहाँ पहुंचाए। इसलिए कहते हैं कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाता है पापी से पापी। मन पापी है, तन पापी नहीं है। ये तो तन कर दिया, इसको कुछ ज्ञान है कि मैं कर रहा हूँ। हाथ को ज्ञान है कि हम किसी को झापड़ मार रहे हैं कि मालिश कर रहे हैं। हाथ को ज्ञान नहीं है, मन को न ज्ञान, आत्मा को न ज्ञान की। मन जो कराता है कर लेता। मन कहता सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो। मन कहता है बुढ़िया को खाना देंगे। कौन चीज दी है? 4 कट्ठा जमीन तो नहीं दी है, फ्री में सेवा करते। जमीन देती तो कुछ सेवा करते। मन ही सब कुछ कराता है। कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगा। मन ही है, मन मान जाए तो सब कुछ अच्छा। मन मान जाए तो सत्संग बढ़िया लगता, नहीं तो मन नहीं माना तो अभी कितना आदमी सत्संग से दूर है, उनका मन अभी दूसरी चीज में लगा हुआ। इसलिए मन को साफ कीजिए और मन साफ होगा इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करके। और एक दिन नहीं, नित नित नहाइए। रोज रोज चिंतन कीजिए कि संसार में क्यों आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे, क्या संस्कार बन रहा है,
जो आप जोड़ रहे हैं वो तो एक सपना है, जो लेके जाएंगे साथ में वही एक अपना है, और कुछ नहीं है। जो आप जोड़ रहे हैं ना, अभी तक जोड़े, वो तो एक सपना है, आज है कल नहीं। आंख मुंदी की बस छूटा, सबसे पहले चौकी जिसमें आप सबसे ज्यादा सोए वही उसके नीचे उतार देंगे। जैसे ही आंख बंद हुई, प्राण निकले, नीचे लाओ, नीचे। काहे? कहा चौकी में ज्यादा देर रहेगा, चौकी भी साथ में जलाना पड़ेगा, उसमें भी भूत पकड़ लेगा। चौकी छुड़ा देते, अब फिर कमरा, तो कमरा से भी बाहर निकालिए, बरामदा में रखते हैं, फिर इसके बाद में आंगन में, और फिर दरवाजा में। कहते हैं फिर घुमा घुमा के, एक आदमी को देखे अर्थी को गोल गोल घुमा रहा था, तो कहा कि इसको ये रास्ता भूल जाए, इसलिए इसको घुमा रहे हैं। हम कहे कि मुर्दा कभी रास्ता जानेगा जी? अरे जानने वाला चेतन जनैया चेतन राम रमैया राम तो निकल गया, ये मुर्दा कौन रास्ता है? इसलिए इसको गोल गोल, चार आदमी कंधा में लिया, गोल गोल चौराहा में पड़ा तो गोल गोल घूम रहा है। कहा कि ये फिर दोबारा लौट के ना आए। हम कहा ये मुर्दा लौट के आएगा जी? हाँ, कभी मुर्दा लौट के नहीं आता। आत्मा तो पहले घर बनाती तब घर, जैसे अजय बाबू ने पहले ये घर बनाया तब ना घर छोड़ा पुराना वाला, कि पहले ही आके बैठ गए यहाँ, नहीं। जब वो घर बन गया तब उस घर से उसको छोड़ के इस घर में। ऐसे ही आत्मा घर बना रहा है, कौन कौन साधन लेके, मन बच करम किसान, मन बच करम। बाक्स की आवाज गई, हेलो हेलो, वायर कहीं से छूटा था? मशीन यहीं से छूटा है। हेलो 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 हेलो। इसलिए संत कहते हैं कि अपना जीवन सुंदर बनाइए, राग द्वेष रहित जीवन होना चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत किसी के बारे में मत सोचिए, सबसे प्रेम से रहिए। और मन अगर ठीक है, हो गया बाबू, हो गया, छोड़ दीजिए। मन अगर आपका साफ है तो मन ही मंदिर है और आत्मा ही परमात्मा है। अब मन साफ नहीं है तो दुनिया में चले जाइए, किसी तीर्थ में नहाइए, चाहे किसी मंदिर में पूजा कीजिए, मन में अगर नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, राग देश है, निंदा है, चुगली है, तो सारा व्रत, सारी पूजा, सारा तीर्थ बेकार है। इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। चेहरा को सुंदर नहीं, चेहरा तो कुदरत की देन है, कोई लंबा, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई नाटा, कोई पतला, ये तो कुदरत का देन है। सबका चेहरा एक सा नहीं होता। कितने अरब आदमी है, इतने अरब का सबका नक्शा अलग अलग, एक का भी नक्शा मिलता नहीं। जुड़वा पैदा होता वो भी एक सा नहीं होता, कहीं ना कहीं फर्क, कुछ ना कुछ फर्क रहता ही है जुड़वा का भी। इतना अरब आदमी लेकिन एक सा नक्शा किसी का, सोचिए कितनी कलाकारी प्रकृति की। एक सा नहीं होता, चेहरा एक सा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। चेहरा हमारे हाथ में नहीं है पर चरित्र हमारे हाथ में है। मीठी वाणी से, मीठा स्वभाव से जीवन को विनम्र बनाइए, सरल बनाइए। कितना आदमी अहंकारी होता, अकड़ होती है जीवन में। जीवन को नरम बनाइए, मीठा बनाइए, सरल बनाइए, सीधा बनाइए। किस बात का घमंड? एक आदमी जिसके पास में 60 गो लग्जरी बस थी, एक बस की कीमत 6 करोड़ 7 करोड़ रही होगी। सबसे भारत की सबसे कंपनी, महंगी कंपनी की बस, 60 बस। अभी की बात बता रहे, 1 महीना भी नहीं हुआ, समाचार में देख रहे थे। वो कुंभ में नहाने गया, स्नान करने, वहां से आया तो पंडित को बुला के अपना कुल देव का पूजा पाठ जो कुछ कराया, और दूसरे दिन गाड़ी उठा के गया। उसके पास में भारत की सबसे कीमती गाड़ी, कितने करोड़ की थी, 4 व्हीलर गाड़ी वो थी, लेकिन वो गया शिफ्ट में, 10 लाख की जो होती। अब गया, चला रहा था और बस एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। जवान आदमी, उसके पास 500 करोड़ रुपया था, एक कमरा छोटा सा भर गया था नोट से, उसका जो वीडियो में दिखा रहा था। इतना पैसा,
और 60 वो गाड़ी उसके पास 10-10 करोड़ वाली। तो सोचिए वो बस का क्या, लाइन से लगा के उसका सब वीडियो डाला गया था। पैसा मशीन से गिनते गिनते 15 दिन लग गया उसको गिनने वाले को। इतना पैसा, कितना गिनती हुआ कितना नहीं हुआ। जवान आदमी 40-42 साल का बस 16 चकिया ट्रक से टकराया, खत्म हो गया। जीवन कितना सा है और अहंकार कितना। मैं हूं तो कोई नहीं, मुझसे बढ़ के प्रवक्ता कोई है, मुझसे बढ़कर गायक कोई है, मुझसे बढ़कर साधु कोई है, मुझसे बढ़कर कोई है। पद पैसा ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, आज है कल नहीं है। एक बहुत बड़ी हीरोइन समाचार में देख रहे थे, उस समय की, आज से 40-50 साल पहले की हीरोइन, फेमस, नाम भूल रहे हैं हम, उसका समाचार में देख रहे थे। इतनी फेमस की जिसने कई करोड़ रुपया कमाई, कई करोड़, मकान बिल्डिंग सब। जब बूढ़ी हुई, बीमार हुई, तो उसका बेटा और बेटी ले जाके हॉस्पिटल में, वृद्धाश्रम में दे दिए। जिसने कई करोड़ रुपया कमाई, फेमस, जिसको पूरा दुनिया देखने के लिए सिनेमा में उसका पिक्चर भीड़ लगी रहती थी लाखों लाखों की, वो हीरोइन जब बूढ़ी हुई, बीमार हुई, तो उसका बेटा बहू ले जाके वृद्धाश्रम में दे दिए। जब वो बीमार हुई आश्रम में, वृद्धाश्रम में, तो उसके परिवार वालों को फोन लगाया गया वृद्धाश्रम से कि आपकी माँ बीमार है और आपसे मिलना चाहती, बेटा को देखने के लिए आंख तरस रही है, एक बार बेटा को देखना चाहती। बेटा ने कहा नहीं आएंगे, बेटी ने कहा नहीं आएंगे। तब क्या किए, वृद्धाश्रम के लोगों ने सेवा की, इलाज किए, हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में बेटा बेटा करते करते उसे हीरोइन का शरीर छूट गया। कंधा देने भी बेटा नहीं आया, बेटी नहीं आई। तब क्या किए कि वृद्धाश्रम के लोगों ने इसको ठिलिया में, ठिलिया जो होता है देखे होंगे, जिसमें बोड़ा बोड़ा लाद के ले जाते हैं, 4 चक्का का ठिलिया, ठिलिया में भर के उसकी लाश को ले जाके शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। किस चीज का गुरु? रूप का, पद का, पैसा का कभी नहीं। इसलिए असली कमाई कौन सी है? कबीर साहब ने कहे हैं, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए जग माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए जग माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं हो ये पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए जग माया। कबीर साहब ने कहा, संतो है साधु, जो साथ में जाए वो धन है, जो छूट जाए वो माया है। तो हम माया इकट्ठा कर रहे कि धन? धन वही है जो आपके साथ में जाए, माया वही है जो प्राण निकले कि घर से निकाल के आपकी भी छुट्टी जाइए और बांध धर के ले जाते हैं। मुर्दा को देखिएगा, बढ़िया सा रस्सी में बांध मूंद के ले जाते हैं, उठ के फिर दोबारा तैयार ना हुआ, मर गया तो बस जाइए, और फिर दोबारा इस घर में आने का कोई चांस। आ भी गए, जान भी गए, पड़ोस में मान लो पैदा ले भी लिए फलाने के घर, और कहेंगे हमको याद आ गया ये अजय बाबू हमारा ही बेटा है, ये फलाना घर हमारा ही है, तो कोई विश्वास करने वाला? दे दीजिएगा 1-2 कट्ठा जमीन की, 5 कट्ठा जमीन बना के मरे हैं, चलिए 1 कट्ठा ले लीजिए ना, कितना बना के मर जाइए और फिर दोबारा लेने आइएगा तो देने वाला कोई। इसलिए कहते बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। दुनिया में जो आया सब जाने के लिए, अमीर हो गरीब हो सब, लेकिन सबसे बड़ा धन होता भक्ति का। कबीर साहब ने कहा, भक्ति नसेनी मुक्ति की संत चढ़ी सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। ये जीवन मिला भक्ति के लिए, हम भक्ति करते किसके लिए? बेटा के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, पति। अरे भक्ति करना है तो मुक्ति के लिए कीजिए, जो मीरा ने की, सबरी ने की, कल्याण के लिए कीजिए, बंधन से छूटने के लिए भक्ति कीजिए। ये हम लोग तो बंधन बांधने के लिए, बंधन के लिए नहीं कीजिए।
इसलिए मानव जीवन मिला है, सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। कई लोगों का जीवन देखती ना अपना खुश है ना दूसरा उससे खुश, अपना भी खुश नहीं, ठीक है दूसरा खुश नहीं तो नहीं है, दुनिया को तो कोई खुश नहीं कर पाएंगे। राम भी सीता को खुश नहीं कर पाए, खुश थी सीता ना, और राम भी अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सके, खुश थे नहीं। राम भी अपने बेटा को खुश नहीं रख सके, तो आप कर पाइएगा जी। राम भगवान जैसे कि बेटा माँ बाप के प्यार के बिना तरस गए, राम भगवान जैसे पति मिला सीता को, वो भी प्यार के लिए तरस गई, आखिर में मर गई। धरती माता जमीन में ले लीजिए, परीक्षा दे 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 थक गए, फिर भी पति को विश्वास नहीं हो रहा, एक साधारण धोबी के कहने पर छोड़ दिया। तब आप किसको खुश करने में लगे? दुनिया खुश हो जाएगी जी, आप अपना खुश रहिए ना, दुनिया रहे तो रहे, ना रहे तो ना रहे, आप अपना अच्छा करते चले जाइए। अक्सर हम ज्यादा दूसरे के बारे में सोचते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। बहुत आदमी को देखिए दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ बैठ रहा, किसके साथ चल। आप अपना जीवन के मालिक हैं, आप अपना ठेका लिए, दूसरा आपको पेमेंट नहीं देता कि तनख्वाह देता जी, दूसरे का खाते आप अपने लिए, कमाते आप अपने लिए और सोचते दूसरे के लिए, तो वो दूसरा तनख्वाह दे रहा सोचने के लिए ना, अपने लिए सोचियो मेरा मुझे शांति कैसे मिलेगी, उद्धार कैसे होगा, कैसे हम खुशी से जीवन जिए, कैसे आनंद से जिए। थोड़ी सी जिंदगी बहुत नहीं है, पता नहीं किस पल में क्या हो जाए। एक बार की बात बता रहे हैं, एक बार धर्मराज ने 2 यमदूत को पहुंचाया, कहा फलाना आदमी बैठा, उसको उठा के लिया, उसका टाइम पूरा हो गया। यमदूत गए, दोनों यमदूत गए और उस आदमी को कहा कि चलिए। आदमी को देखकर, यमदूत को देखकर उस आदमी ने कहा कहाँ चलिए, चलने का कोनो पता होगा, कहा आपका टाइम पूरा हो गया, मृत्यु लोग यहाँ से अब चलिए। कहाँ ऊपर में धर्मराज मिला बुलाए हैं, तो कहाँ जाना होगा? स्वर्ग किनारे के। कहा ये धर्मराज ना फैसला करेगा कर्म के आधार पर, अभी तो यहाँ से उसके पास चलिए। तो पहले तो आदमी को लगा कि मजाक कर रहा, कोनो आदमी है बन के आ गया, बहु रुपया जैसे नहीं होता आजकल, कोई रावण कोई राम बन जाता है। सोचा कि कोई मजाक कर रहा बूढ़ा आदमी से, 55 साल का बूढ़ा आदमी। तो कहा कि हम यमदूत को नहीं मानते, कुछ यम कुछ होता नहीं है। तब यमदूत ने कहा कि सचमुच में हम यम हैं और तुमको लेने आए हैं, लेके ही जाएंगे। कहा अभी से? तो कहा कब? कहा अभी तो टाइम, अभी तो 55 के हुए हैं, अभी तो बेटा की शादी देखे, थोड़ा पोता की ओर देख ले। एक बूढ़ी माता जी पोती की शादी करवाने के चक्कर में 16 साल की उम्र में बूढ़ी बीमार हो गई, कहा मर जाएंगे तो हम पोती की शादी नहीं देख पाएंगे। तो मर जाएगी, पोती की शादी नहीं देखेगी तो कोनो घाटा हो जाएगा जी। अब बूढ़ी कही कि बीमार हो गए हम, मर जाएंगे तो पोती की शादी नहीं देख पाएंगे, बेटा पोती की शादी कर दो। कहा 16 साल की लड़की की शादी कर दिया। अब बूढ़ी तो नहीं मरी, लेकिन बेचारी वो 16 साल की जो अभी 10वीं भी पास नहीं की थी, अब वो ससुराल में अधमरी हो गई। काम करेगी कि पढ़ाई करेगी कि गृहस्थी का जीवन संभालेगी? पढ़ने लिखने दीजिए, आप मरिए चाहे जिए, लेकिन बच्चे को तो जीने दीजिए। बड़ी होगी शादी कर दीजिएगा। कितना आदमी होता शादी देखेंगे, क्या देखेंगे? वही बाजा होगा, वही गाजा होगा, वही टेंट माइक होगा, कौन चीज नहीं होगा जी? जो देखते आए वही तो मिलेगा ना, कोई नई चीज ना। संसार में नया कुछ नहीं है, देखते देखते उम्र बीत गई। उस आदमी ने कहा अभी से? कहा जी हाँ, टाइम पूरा हो गया, चलिए। आदमी परेशान हो गया कि अभी तो हमारा काम बाकी था। कहा कौन काम? का मकान दुकान घर तो हो गया, लेकिन भजन भक्ति कुछ किए नहीं है, सोचे थे कि बाद में करेंगे, बाद के लिए बचा के रखते हैं। बहुत आदमी होता है बाद के लिए नहीं बचाता कुछ काम, खाने पीने का कि धन जोड़ने का, भक्ति बस बचा देता कि बाद में करेंगे। कहा कि बाद का काम बचा, अभी भक्ति करने का। कहा कि टाइम नहीं है, चलिए, इतना सब नहीं है। कहा कुछ समय दे दीजिए, कुछ तो समय दे दीजिए। अब उस आदमी को विश्वास हो गया कि सचमुच में ये यम है, लेके जाएगा, यमदूत है। कहा 1 साल का समय दे दीजिए, 1 साल का। यमदूत ने कहा जब 55 साल का समय दिया था, हम 55 साल उसमें काम नहीं कर पाए, अब 1 साल में कौन काम करेगा? कहा भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे।
कहा 55 साल क्या करते रहे, तो यही सोच के कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, बात करते करते 55 साल आ गया। इसलिए कहते हैं बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है, जवानी में भक्ति ना किया तो जीवन बेकार है। जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय ही अपना। कहा ठीक है 1 साल तो नहीं दे पाएंगे, तो उस आदमी ने कहा 6 महीना दे दीजिए, हाथ पैर पकड़ के 6 महीना खाली छोड़ दीजिए, 6 महीना में कुछ कम से कम अंत भला तो सब भला, कुछ तो धर्म कमा लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे, सेवा कर लेंगे। कहा 6 महीना नहीं दे सकते। कहा 3 महीना का, 3 महीना भी नहीं, 1 महीना खाली दे दीजिए। पैर पकड़ के सिर पटक के रोने लगा कि 1 महीना के लिए छोड़ दीजिए, 1 महीना में हम जितना हो सके रात दिन करके करेंगे, तो कुछ तो भक्ति कर लेंगे। यमदूत ने कहा 1 महीना भी नहीं। देखिए हमारे पास कितना महीना मिला है अभी तक, इतनी बड़ी उम्र में कितना महीना होगा, अभी 1 महीना के लिए रो रहे हैं। हॉस्पिटल में जब पढ़ते ना कुछ दिन तो जिंदा रह जाते, अभी कितना दिन जिंदा है हम, इसका कोई कीमत नहीं। और फिर हॉस्पिटल में गए, फिर कट्ठा बेच के जमीन 2-4 सुइया लगवा के डॉक्टर, हाँ कुछ हो, चाहे घर मकान बेचना पड़े, जमीन चाहे कर्जा लेना पड़े, कुछ दिन तो जी लेते। इतना दिन तो जी ले, और कुछ दिन जीने से क्या फायदा है। तो वही होगा, सुबह शाम 2-3 बार खाएंगे और कमाएंगे, बस इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। कहा यमदूत ने 1 दिन भी नहीं टाइम देंगे आपको। कहा अच्छा कोई बात नहीं। कहा 1 हफ्ते का। कहा 1 हफ्ता का भी नहीं। बहुत जिद्दी है, सोचने लगा वो कि यमदूत इतना जिद्दी है, 1 हफ्ता का टाइम नहीं रहा, कुछ तो दे दीजिएगा। अच्छा कोई 1 दिन का, 1 दिन का। यमदूत ने कहा काहे टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, टाइम हो गया, चलिए 1 दिन का टाइम नहीं देंगे। कहा 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल भी नहीं। उस आदमी ने कहा अच्छा कहा 1 घंटा। 1 घंटा। कहा 1 घंटा में कौन काम कर लेगा, परिवार वालों से मिलेगा। अरे मिलते मिलते तो बुढ़ा गए हैं, अब क्या मिलिएगा 1 घंटा के लिए, हैं? इतने साल से मिल ही तो रहे हो, अब तो छोड़ने का टाइम। देखिए जब मिलने का टाइम है, अभी परिवार वाला मिल नहीं रहा, दूर दूर है, सास का मुंह इधर, बहू का इधर, देवरानी का इधर, 36 का आंकड़ा। और जब मरने लगता है तो मुंह खोल खोल के देखते, बाबूजी कैसे लग रहा है, माई कैसे लग रहा है। जब बोलते नहीं बन रहा तब बोलते हैं। अभी जब बोल रही माँ तो बोलेंगे नहीं सीधे मुंह, और जब माँ का बोलना बंद, खाट में पड़ गई माई कैसे लग रहा है, क्या खाएंगे, जलेबी पसंद है। अरे जब खाना पसंद था, खाने की जब स्वस्थ थी तब खिलाए नहीं, अब पूछते हैं कौन चीज खाएगी माँ। इसलिए जब तक बढ़िया जीवन मिला तो बढ़िया हंसिए, मिलिए, बोलिए, बैठिए, उठिए। यमदूत ने कहा 1 घंटा भी टाइम नहीं देंगे, चलिए टाइम नहीं है। कहा कुछ नहीं, 5 मिनट दे दीजिए, खाली 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। यमदूत ने कहा कि ये 55 साल में नहीं किया, 5 मिनट में कौन काम करेगा। पूछा कि बताइए 5 मिनट में कौन सा काम कीजिएगा। उस आदमी ने कहा 5 मिनट में मैं एक पत्र लिखूंगा। कहा पत्र किसके नाम के, ये समाज संसार के रिश्तेदार के नाम में। कहा पत्र में क्या लिखोगे। ये उस आदमी ने कहा पत्र में मैं लिखूंगा कि ये संसार के लोगों, समाज के लोगों, रिश्तेदारों, समय जब मिले तो उसका सदुपयोग कर लेना, बाद में समय मिलने वाला नहीं है। यमदूत को उस आदमी ने कहा, यमदूत ने कहा ऐसे पत्र 1 लाख लिखे रखे, तुमसे पहले मरने वाला भी यही लिख के गया था। बोले ये जो उपदेश होता है ना, इसको हम फॉरवर्ड करते हैं, इधर से आया उधर बोल दिया, उधर से सुने और दूसरे मंच में गए, उधर वो जाके यही कहानी सुना दीजिएगा। फॉरवर्ड मत कीजिए, जीवन में उतारिए कि बाद में समय मिलने वाला 1 मिनट, अभी समय हमारे पास में मिला है। कबीर साहब ने कहा आछे दिन पाछे गया, गुरु से किया ना हेत, अब पछताए होत का जब चुड़िया चुग गई। संसार में आए हैं, सबको जाना है, सब मेहमान है, गेस्ट है, और संसार गेस्ट रूम है, रेस्टोरेंट। कभी आप लोग बाहर गए होंगे तो कहीं होटल में रुके होंगे, रात भर किराया दिए, सुबह निकलो निकलो टाइम हो गया, हुआ होगा ना। ऐसे ही ये कुछ दिन का हमको श्वास रूपी, आयु रूपी मकान मिला है, एक दिन इसको खाली करके जाना पड़ेगा। इसलिए किसी ने बढ़िया सुंदर कहा है, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में
कोई न परिमाने। तिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे काशी घूमो, चाहे बनारस कैंट रे भैया, चाहे बनारस कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा घूमो, चाहे बनारस कैंट रे भैया, चाहे बनारस कैंट। मन में नाम गुरु का बसा लो, मन में नाम प्रभु का बसा लो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रपति है बॉडीगार्ड लगे है तो वो नहीं जाएगा, सबको जाना होगा। जिसके साथ में 4 गो बॉडीगार्ड चलता है वो भी चला जाता है नहीं। इसलिए कहते हैं राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। साधु संग की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची सरकार है। ये जन्म जन्म का साथ देगी, है 5 साल में चेंज होने वाली नहीं है, ये जन्म जन्म की है। इसलिए कहते हैं साधु संग की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, ना होना अपसेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हम सब यहाँ पर कुछ दिन के मुसाफिर हैं, सच्चाई यही है। पर यहाँ आकर हम सब कब्जा जमा लिए, कुछ जमीन में केबाला करके हम मालिक बन बैठे। मालिक नहीं है, कुछ दिन के हम नौकर हैं। जमीन लिए तो उसकी रक्षा न करना पड़ता, घेरा करो, संभाल के रखो, मिट्टी पुराओ। जीवन जब तक है तब तक आप मकान और जमीन की रक्षा करना पड़ेगा, चौकीदारी
कितना आदमी घर छोड़ के अभी सत्संग में नहीं आके घर रख रहे हैं। तो घर के आप मालिक हैं कि आपका घर मालिक? मालिक आपका घर है, आप उसके मालिक नहीं, आप उसको रखते हैं और वो भी आपको रखता है। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन में जो मिला है उपयोग के लिए, घर है, दुकान है, बेटा है, बेटी है, फिर सबको छोड़ के जाना है, पर जीवन में एक चीज कभी नहीं छूटता, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वो है अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार। जब जो चीज साथ में जाना है तो क्यों ना बढ़िया से हम जीवन जिए, बढ़िया से जीवन जिए। सास है तो सास का धर्म निभाए। कितनी सास होती, बहू को सांस ही नहीं लेने देती। ये गो सास मिली थी अररिया जिला में, वैष्णव है, दीक्षा ली हुई है संत मत में, लेकिन बहू को तो बाप रे बाप इतना चिल्ला चिल्ला के, तब हम एक दिन देखते देखते बोले कि बहू मांस मछली खाती ठीक है, लहसुन प्याज खाती ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा तो आपकी आवाज है ना, आप लहसुन प्याज खाते ना मांस मछली खाते हैं। अरे कम से कम आप सात्विक भोजन करते तो आवाज भी थोड़ा सात्विक आना चाहिए ना। हा? उसकी आवाज तेज हो जाए तो चलेगा, क्योंकि वो लहसुन प्याज खाती बहू, मांस मछली खाती तो उसका, लेकिन आप ही की तेज आवाज आ रही थी। इसलिए बोले सासू माँ से थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए। ये नहीं कि बहू को ही संस्कारी होना चाहिए, सास को भी होना चाहिए। भजन कीजिए, भोजन कीजिए, 60 के बाद हो गए तो ज्यादा ताक झाक मत कीजिए, ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए। 2 रोटी मिल गई, भजन कीजिए, बैठ के जितना काम हो सके कर लीजिए। कितनी बहू होती, बड़ी तेज तर्रार होती, देखने में बड़ी सुंदर, मत पूछिए, एकदम माधुरी दीक्षित जैसे। लेकिन स्वभाव में एगो बहू आई थी, हमारे अपने आंखों की देखी घटना है, बड़ी सुंदर देखने में लग रहा था, बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसे। 6 महीना भी नहीं हुई, सास को अलग कर दी, अपना अलग, भाई भाई में बंटवारा, सबका घर को फोड़ के रख दी। चेहरा की सुंदरता क्या चीज होती, सबसे सुंदर होना चाहिए स्वभाव। आज आदमी अभाव से नहीं दुखी है, स्वभाव से दुखी है। घर है, बढ़िया मकान है, 3 बार खाने को है, लेकिन फिर भी आंख में आंसू है, क्योंकि किसी ने कहा है कि खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी, गरीब तो गरीब, अमीर भी परेशान है। आप लोग ये मत सोचे कि हम लोग गरीब हैं तो दुखी हैं, परेशान ना ना। अमीर आदमी के जिंदगी में झांकिए, वो भी परेशान। इसलिए संत कहते हैं कि जिंदगी को, चेहरा को नहीं, अपने चरित्र को सुंदर, स्वभाव को सुंदर, व्यवहार को सुंदर बनाइए। बहू है तो सुंदर सुंदर सास से बोले, माँ जी भोजन बन गया, खा लीजिए ना। बना के रख दिए खाना, बुढ़िया खाए चाहे भूखले रहे। बोलती भी नहीं। कितनी महिलाएं बहू है तो बातें नहीं करती। देवरानी जेठानी में 36 का आंकड़ा, भाई भाई में बातचीत नहीं, क्या जीवन जी रहे हैं। अरे बोल लीजिए, मुंह दिया बढ़िया कुदरत ने तो। कौआ मैना तोता कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे तो बढ़िया से बोल भी नहीं पाएंगे, भोगते रहेंगे, आओ आओ आओ। कौआ है तो काव काव करते रहेगा, कौन चीज बोलिएगा। अभी बढ़िया बढ़िया बोलने के दीजिए, अच्छा अच्छा बोलिए ना। क्या लगता है, कुछ लगता है ना, इसमें भी कंजूसी, कुछ नहीं लग रहा तब भी कंजूसी। कितना आदमी बोलना नहीं जानता। कबीर साहब ने कहा, बोलने की कला जिसको आ गई उसके घर में कलह खत्म हो गई, और जिसको बोलने की कला नहीं आई तो उसके घर में रोज झगड़ा, रोज लड़ाई। क्योंकि कहते हैं कि सांप के दांत में जहर होता है, लेकिन विश्व में, पूरी सृष्टि में आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जिसके दांत में नहीं, बात में जहर होता है। हाँ? किसी भी प्राणी के बात में जहर नहीं होता, आदमी ऐसा जिसके बात में जहर होता है। इसलिए कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, बोलना का सो बोलियो रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा, मिलही संत बचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन होए रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहे कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले।
बोलिए, नहीं तो फिर चुप ही रहिए, तभी ठीक है। अब बोलिए तो बढ़िया बोलिए, अच्छा बोलिए, सुंदर बोलिए। बार बार वायर छोड़ देता है। हेलो हेलो, कहाँ से तार खिंचाता है, इधर ही से दिक्कत है। आदमी आना जाना होता है, तार खिंचा देता है। हेलो हेलो, वायर छोड़ देगा। हो गया हो गया। हेलो हेलो, हो गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं सुंदर जीवन अच्छा जीवन, जीवन को बढ़िया बनाइए। चेहरा में बिल्कुल स्माइल होना चाहिए। जो जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कि जल्दी बाल ना पके, जल्दी हमारा चेहरा बूढ़ा ना दिखे, जवान जवान दिखे, बढ़िया दिखे ना, तो उसको हर समय खुश रहना चाहिए। जो खुश रहता है वो ज्यादा दिन तक जवान रहता। जो ज्यादा टेंशन में रहता, चिड़चिड़ाता, गुस्सा करते रहता, क्रोध करते रहता, उसका सबसे पहले बाल पकता है। क्योंकि जैसे हम गुस्सा करते, पेट की जो अग्नि होती गर्म हो जाती, खून खोल रहता, गर्म हो जाता खून, और गर्म होता है तब फिर हमारा शरीर का तापमान बिगड़ता है। इससे फिर शरीर की प्रकृति बिगड़ती है। इसलिए खुश रहिए हर हाल में। अब कभी कभी हो जाता है तो बात दूसरी, कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार टेंशन बनी, डेली डेली, और कितने घर में तो दिन में 4-5 बार झगड़ा हो जाता है। झगड़ा करने के लिए समय मिल जाता है, सत्संग के लिए कहेंगे तो फुर्सत नहीं है। उसके लिए तो आराम से 2-3 घंटा निकाल ही लेते, 4 घंटा 5 घंटा खींच लेते हैं बढ़िया से। चलने दीजिए। जीवन मिला है सुंदर बनाने के लिए। सुंदर किससे बनेगा? सोना चांदी से नहीं, गहना जेवर से नहीं बनेगा। किसी संत ने एक भजन में कहा, नारी के लिए बहुत सुंदर भजन है कि पहनो पहनो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा। हे सुहागिन नारी, सुहागिन मतलब जिसकी शादी हो गई और शादी के बाद ससुराल चली गई, तो थोड़ा सा ज्ञान विवेक बुद्धि का गजरा, उससे क्या होगा? दया धर्म की पहिरो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, आँखों में सील का आंजो गजरा, आँखों में सील का आंजो गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा। एक नारी चाहे तो घर को नर्क बना दे, और एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। नारी समझदार है, संस्कारवान है, तो घर कभी टूट नहीं हो सकता, बंटवारा नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। और एक नारी चाहे तो अगर कुसंस्कारी हो गई, कर्कशा हो गई, तो पूरा घर को टेंशन वाला, सब टेंशन में एक के कारण। और एक समझदार हो गई तो कितना टेंशन में घर में आदमी आएगा, पति आएगा, देवर आएगा, जेठ आएगा, तो उसको प्रसन्न देखकर सब खुश हो सकता है। इसलिए कहते हैं सास ससुर की करियो सेवा, सास ससुर की करियो सेवा, अपने पति से कभी ना लड़ना, अपने पति से कभी ना लड़ना, पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा,
पहिरो पहिरो हो सुहागिनी ज्ञान गजरा। कितनी पत्नी होती है, किसी से झगड़ा करने को नहीं मिला मौका, सास से, देवरानी से, जिठानी, तो पति के ऊपर ही सारा गुस्सा उसी के ऊपर निकाल देती है। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी भाभी ऐसी, तुम्हारी भागो ऐसी, तुम्हारा ये ऐसा, तुम्हारा घर ही बेकार, तुम्हारा खानदान। लास्ट में बस पूरा गुस्सा। क्योंकि पत्नी भी दो प्रकार की होती है, एक होती धर्म पत्नी और एक होती गरम पत्नी। धर्म पत्नी वो है जो घर में धर्म स्थापित करे, दया धर्म का पहनो गहना, जिसके अंदर में दया हो। कोई बात नहीं, माँ जी है, कह दी, बूढ़ी है, क्या हुआ, दो बात कह दी तो। बूढ़े बुजुर्ग आदि बच्चे का कितना गाली सुनते, मार सुनते, तो बच्चा और बूढ़ा बराबर इतना होता। कोई बात नहीं, बूढ़े बाबूजी दो बात बोल दिए तो बोल दिए। अरे उनका खेत लिए तब हम रूठे नहीं, मकान लिए तब, उनका बेटा ले लिए तब रूठे नहीं, दो बात लेने में रूठ रहे। इतना सब ले लिए तो दो बात भी ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है कि नहीं। उतना बड़ा मकान ले लेंगे, पत्ती ले लेंगे, माल जाल ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, पर दो बात लेंगे नहीं। रिटर्न में 4 गो 6 गो रिटर्न कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, जुबान को बिल्कुल मीठा रखना है। मैं कई बार कहती हूँ, तो घर को स्वर्ग बनाना है तो 5 मंत्र हर कोई गांठ बांध के रख ले। हर बार देती है मंत्र, भूल जाते आप। अगर परिवार को सुंदर बनाना तो दिमाग को ठंडा रखिएगा, जेब को गरम रखिएगा, जुबान को नरम रखिएगा, आंखों में शर्म रखिएगा और दिल में रहम रखिएगा। ये 5 बातें अगर जीवन में है तो आप लोग सोचिए कि घर में ही तीर्थ और घर में ही मंदिर और घर में ही देवता। और अगर 5 बात आपके जीवन में नहीं है तो आप पूरा तीर्थ घूम के फिर आइएगा तो उसी घर में, उसी नरक में। कहाँ जाइएगा, कितने दिन रहिएगा प्रयागराज में? 8 दिन 15 दिन महीना भर आना तो उसी झोपड़ी में ना होगा जी, कुटिया में अपना। तो क्यों ना उसी को हम तीर्थ बना लें। सास ससुर को देवी और देवता, पति को परमेश्वर बना ले। लेकिन ऐसा नहीं करते। एक महिला बोल रही पति को परमेश्वर, पत्नी कौन चीज होती है? अगर पत्नी देवी होती है तो पत्नी देवी होती है, पति देवता होता है, तो देवता कब होता है? हमने कहा देता है, देखिए कमा के देता है, सब कुछ कहता, देवता ना हुआ जी। कहा वो तो ठीक है, लेकिन वो जो दारू पी के आता है तब कौन देवता बताइए? तब दारू वाला देवता। गांजा पी के आए, दारू पी के आए, भांग पी के आए। इसलिए पति को देवता बनना तो क्या करना पड़ेगा? बुराई को। पत्नी के लिए हम लाख बात सिखाते हैं कि बहू को ऐसा रहना चाहिए, लेकिन बेटा को भी बढ़िया दोनों तरफ से ना होता जी। जीवन रूपी ग्रस्त रूपी गाड़ी को दोनों का चक्का बराबर होना चाहिए। पति पत्नी अर्धांगिनी होती है, दोनों का लेवल बढ़िया होगा, संतुलित होगा, तब घर बढ़िया चलेगा। इसलिए जीवन मिला हुआ है बढ़िया से जीने के लिए। आज का मेरा निवेदन यही था कि धन 2 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक धन, भौतिक धन। भौतिक धन तो आप भी छोड़िएगा, हम भी छोड़ेंगे, आध्यात्मिक धन साथ में जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या करें? भजन करें, भक्ति करें, दान करें, सत्संग करें, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ही वाला साथ जाएगा। वो ज्यादा ज्यादा कमाए वो तो यहीं छूट जाएगा, वो थोड़ा ही थोड़ा वाला जाएगा। इसलिए कहते हैं मुक्ति का प्राणी तू जतन कर ले रे, मुक्ति का प्राणी तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का प्राणी तू जतन कर ले रे, भक्ति का प्राणी थोड़ा थोड़ा। आप लोग भी पीछे वाले की थोड़ा थोड़ा गा दीजिए ना। सारी रात दूल्हा को गाली देने में मुंह नहीं लगता इन लोगों का। देख बाप रे बाप, एक को देखे माइक लगा था शादी में,
अपनी भाषा में कौन जाने कौन कौन गाली। वो बाराती जो आए थे सबको महिला सा कहेंगे भजन के लिए तो थोड़ा थोड़ा भी मुंह नहीं खुलेगा। अरे यही तो साथ में जाएगा, यही हमारी असली कमाई है। इसलिए ध्यान का मतलब वही होता सावधानी। ध्यान का मतलब सावधानी। देखिए सावधानी से, खाइए सावधानी से, चलिए सावधानी से, बोलिए सावधानी से। हर कर्म अगर सावधानी से करते हैं तो कबीर साहब ने कहा है कि जहाँ जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। एक खुली आंख से ध्यान हो गया और एक होता बंद आंख से ध्यान। तो सुबह शाम बंद आंख से ध्यान कीजिए, सुमिरन कीजिए और सत्संग कीजिए। अपने जीवन को बढ़िया बनाइए। बड़े भाग से मनुष्य तन मिलता है। 84 लाख योनि में भटकते भटकते मानव तन मिला भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए। और इसको पाकर हम राग द्वेष में, जमीन जायदाद में, मेरा तेरा में समय को बिता देते हैं। इसमें समय मत खवाइए, अनमोल समय है। इसलिए कहते हैं पता नहीं इस जीवन का क्या भरोसा, फिर ये जीवन मिले ना मिले। कहा गया ना कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की जो है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं। मैंने घटना बताई, वो समाचार में आया था अभी 15 दिन के अंदर दोनों घटना घटी कि दूल्हा बना लड़का, सजा हुआ, गाजा बाजा, उधर से 4 चक्का गाड़ी गिफ्ट में दहेज में देने के लिए लड़की वाला रखा, सब दिखा रहा था। टीवी, फ्रिज, कूलर, सोना चांदी, अंगूठी, चेन, सारा चीज उसके लिए, दूल्हा के लिए। और 15 लाख का कार खड़ा हुआ दरवाजा में कि दूल्हा को गिफ्ट देंगे। और दूल्हा बारात लेके आया, माला फेरी भी नहीं हो पाया, घोड़ी से उतर भी नहीं पाया, शरीर छूट गया। हम सब यहाँ पर बहुत दिन रहने नहीं आए, कुछ दिन के मेहमान हैं। बढ़िया से हंस बोल के रहिए, प्रेम से रहिए, ईमानदारी से जीवन जिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब जैसे हमें ये मानुष तन की चदरिया मिली थी, कबीर साहब ने कहा ना कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हम लोग तो ज्यों की त्यों नहीं, गंदा तो कर लिया है, लेकिन अब आगे जितना हो गया गंदा हो गया, कोई बात नहीं, छुड़ा लेंगे सत्संग सुन सुन के। लेकिन आगे गंदा, इसमें राग देश का, ईर्ष्या जलन का, गंदगी कीचड़ नहीं लगाएंगे। तो संत हमको आते हैं चिताने के लिए, सावधान करने के लिए। बहुत दिन के बाद नवादा आना हुआ, कम से कम 4-5 साल पहले आई थी। तो अच्छा लगा आप लोगों से सबसे मिलकर। आप सभी को धन्यवाद देते हुए, हमारे बीच में साहेब जी बैठे हुए हैं। हाँ, कौन कौन चीज होगा, मंगल सोम बुध, हमको तो आता नहीं है, सीख रहे हैं कुछ कुछ भजन गाना, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है कि दीदी प्रवचन तो कर दे, भजन कहाँ गाते, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। तो मंगल सोहर कुछ दिन में सीख जाएंगे तब सुनाएंगे। अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। तो हमारे बीच में कलाकार बंधु सब बैठे हुए हैं, बढ़िया गाते हैं। हमें तो गाते नहीं बनता, वो लोग सब सुनाएंगे। अब मंगल सोहर समदन के बाद में आरती होगी, 10 बजने वाला है। और सुबह मुझे 5 बजे निकलना होगा, 4 बजे सुबह का सत्र हमारे बीच में बाबा बैठे हुए हैं, बाबा करेंगे। और फिर कभी मौका मिलेगा, कोई बुलाएगा अपने दरवाजे में, तो फिर आएंगे। अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आयोजक समस्त परिवार को, उनके कुल कुटुंब को, नगर बस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने सुंदर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया। आप सभी को साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। अब मंगल भजन गाने के बाद में आरती होगा, उसके बाद में महाप्रसाद और प्रसाद का वितरण करके महाप्रसाद पा करके भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब सुषमा दास मंगल गाएगी। एक समाचार, एक सूचना और है
कि निमा ग्राम में अशोक साहब कौन थे? लश्करी में कौन? अशोक, हाँ, लश्करी ग्राम में अशोक दास 30 तारीख को वहाँ पर सत्संग है रात्रि में 5 बजे से 10 बजे 2 बजे रात्रि तक। इसलिए आप लोग सदा सुन करके सभी जो सो पधारिएगा। अरे देखने के सुनने के लिए जाइएगा। लश्करी साधारण आमंत्रित है आप लोग, समझे ना। संत महान भावो, अब आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझना। संत महान भावो, आप लोगों को सादर सूचित किया जाता है कि लश्करी ग्राम के अंतर्गत 30 तारीख को वहाँ पर सत्संग होने जा रहा है। आप लोग 5 बजे वहाँ पहुँचकर सत्संग को सफल बनावे और सत्संग से लाभ उठावे। और कुछ करना है? नहीं बोलते। बोलिए सतगुरुदेव समय गया फिरता नहीं, झट करो निज काम, बेटा सो विद्या अब हो कहो गुरु
साहेब आरती हो आरती गरीबने साहेब आरती हो आरती दीन साहेब आरती
सतगुरु साहेब की आरती करो सतगुरु साहेब की आरती करो सतगुरु साहेब की जहाँ सब शांत समाज साहेब आरती साहेब जहाँ सब शांत समाज साहेब आरती आरती गरीब आरती दीन गुरु चरण शरण गुरु चरण शरण गुरु चरण शरण गया पर बजान साहेब साहेब को गया पर खावन जो आनंद जो पश्चिमुआ गुरु बिन नहीं निष्ठा बंधन है गुरु परख को बार बार कर जोर दया कर संशय संत रूप बंदों सन मुख पार की शीश वेट धरुहा बचन उचारा बंदगी साथ प्रेम के माला टोपी सुमरनी सुत गुरु जब खुशी पल पल गुरु को
बंदगी चरण लवावोसी सफल गुरु को बंदगी चरण लवावोसी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, सत्संग कराने वालों की, बंदी छोर कबीर साहेब बंदगी साहेब सकल साहेब को साहेब। अभी अभी जो है सो सूचना आया है कि मुरादपुर केंद्र में केंद्र मासिक सत्संग जो है सो 18 तारीख